राधे राधे भगवान। आशा करता हूँ आप सभी कुशल में होंगे। तो आज हमारा 12वीं संस्करण है श्रीमद् भगवत जी का गीता पाठ का। तो चलिए आप सबको प्रेरित करने का कार्य आरंभ करते हैं। हम सब प्रेरित होंगे। तो भगवान, हमारे मन में द्विधा रहती है या संदेह होता है, क्या हम भगवान की मूर्ति, फोटो और जैसे कि मैं 2 संस्करण के पीछे बताया था कि हर किसी को, मुझे आप सभी को, पिता-माता अगर जीवित है, नहीं है, अलग हैं, उनकी चरण स्पर्श भूमिष्ठ प्रणाम करना चाहिए सुबह-सुबह। ऐसे करने में अगर शंका होती है, लज्जा आती है, तो उनकी एक चरणबद्ध फोटो भी रख सकते हैं, उसको भी आप प्रणाम कर सकते हैं, भूमिष्ठ प्रणाम। तो ये सब करने से क्या हमको कोई फ़ायदा होता है? उसका फल मिलता है? तो देखिए, आपने महाभारत का एक कथा तो ज़रूर ही सुना होगा, एकलव्य के बारे में, जिन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में स्वीकार किया। वो उससे पहले भी आया था द्रोणाचार्य का शिष्य बनने के लिए, लेकिन वो वजह जो भी था उसके लिए द्रोणाचार्य ने उनको स्वीकारा नहीं। तो द्रोणाचार्य गुरु का एक मूर्ति बना करके एकलव्य जी शस्त्राभ्यास करते थे और इतनी निष्ठा से गुरु की वंदन करते थे और उनके सामने अभ्यास करते थे। देखते देखते एक समय ऐसा प्रतीत हुआ जहां सबसे धनुर्धारी युद्धवीर अगर कहा जाए, जैसे कि अर्जुन और बाकी जो योद्धा थे कौरव की तरफ से, ये सब तो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे और द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कौरव और पांडव के जो योद्धा थे। उन सबसे आगे जाकर के उन्होंने अपना पराकाष्ठा दिखाया था। जैसे कि सुनने में पढ़ने में आता है कि एक जो कुत्ता था वो ज़्यादा भौंक रहा था और काफ़ी स्थिति पैदा कर रहा था, तो एक बाण ऐसा उन्होंने चलाया था कि बिना कुछ उसको ज़्यादा हानि पहुँचाए कुत्ते का, उन्होंने उसका जीव छीन लिया था तीर चलाते हुए। तो ऐसी पराकाष्ठा धनु की वो देखते हुए सभी हैरान थे। तो अगर एकलव्य जी गुरु का एक मूर्ति रखते हुए उनको निष्ठा के साथ भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदन करके अपना शस्त्राभ्यास से वो पराकाष्ठा हासिल कर सकते थे, तो आप और हम जरूर कर सकते हैं। आप लोगों ने भी कभी किसी मूर्ति के सामने सर झुकाया होगा, अभी भी झुका रहे होंगे, ठीक है, प्रणाम कर रहे होंगे। तो वो आपका जो प्रणाम है, आपकी जो भक्ति है, निष्ठा है, वो ऐसे जाया नहीं हो रहा है और ज़रूर उसका फल आपको मिल रहा होगा और मिलेगा भी। रही दूसरी बात कि जब हम लोग एक धीरे-धीरे आप गीता जी का पठन, श्रवण या फिर भक्ति मार्ग में रहेंगे, तो आप में वो संस्कार और आचरण आपके शुद्ध होने लगते हैं। वो सामने वाले को दिखाई देता है, ये तय है। तो इसीलिए आप निराश मत होइएगा और आप बीच में छोड़िएगा मत। जैसे कि कुछ दिन पढ़ाई किए, फिर बाद में मन उब गया, उठ गया, ऐसा नहीं है। भगवत कृपा जब आपको स्पर्श करती है या फिर आपको जब वो उसके भाव में जब आप आ जाते हैं, तो धीरे-धीरे और जो लगाव है, जो लगन है, वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो ये तो आप स्वयं जो है वो अनुभव कर सकते हैं, ये अनुभव की बात होती है। और वो अनुभव से जो आपके जो चरणबद्ध तरीके से जो आप में जो परिवर्तन होगी, जो आपको जो लाभ मिल रहा होगा, वो बाकियों को सामने से दिखना चालू हो जाता है। वो आपकी आचार, व्यवहार, विचार सब में वो झलक वो दिख जाता है। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठारम्भः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याय वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मद्व्याघ्रो परोहरि भाललोचनो शंभुर्भगवान् बादरायणः। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी का 12वीं श्लोक। ध्यान दीजिएगा। ज्योत्स्यमानमवेक्ष्यहं जो एते अत्र समागतः
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे रुजुद्धे प्रिय चिकित्सव संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस श्लोक का जो व्याख्या इस प्रकार का है कि अर्जुन जो ऋषिकेश यानी कि कृष्ण भगवान को जो बोल रहे थे कि आप बीचों बीच रथ को जो है रखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे तरफ कौरव की तरफ से कौन कौन सेनाएं हैं, जो वीर हैं आए हैं युद्ध करने के लिए, और खासकर मैं किन किन के साथ युद्ध करूंगा उनको भी मुझे देखना है। और अभी इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो भी वीर दुर्योधन के मंगल कामना करते हुए इस रण में आए हैं उनको भी मैं देखना चाहता हूँ। तो ये सब होते हुए आप अगर गौर करेंगे कि धृतराष्ट्र जो अंधे राजा थे उनको संजय ये सब चीजों को देख करके बयान कर रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। तो अभी संजय बोल रहे हैं, संजय उवाच यानी कि संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, अर्जुन यही बात जो है एक्चुअली गुड़ाकेश मतलब ऋषिकेश हम श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं और गुड़ाकेश जो है वो अर्जुन जी का एक दूसरा नाम है। तो संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र की हे राजन, अर्जुन का इन सब बातों को सुन करके इनकी जो प्रार्थना सुनते हुए श्री कृष्ण दोनों सेना के बीचों बीच अपने रथ को स्थापना करते हैं। तो हमारा 12वीं श्लोक जो था श्रीमद् भगवत जी का यहीं पे समाप्त होती है। तो हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, और हर बार की तरह आपसे यही विनती रहेगी कि आप अपनों के साथ जरूर हमारी जो ये वीडियो है और जो रोज का गीता पाठ है तो आप जरूर उनको शेयर करिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बल मिलेगा। राधे राधे।